दोस्तों, आज हम आपको एक औरत का किस्सा सुनाएंगे कि किस तरह से वो एक शेर के पास गई और उसकी गर्दन के बाल तोड़कर लाई। उस औरत ने शेर की गर्दन के बाल क्यों तोड़े, चलिए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, किसी जगह एक बहुत अमीर और खूबसूरत औरत रहा करती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन इसके साथ साथ उस औरत के अंदर ये खराबी थी कि वो बहुत जिद्दी और घमंडी थी। उसमें गुरूर इतना भरा हुआ था कि वो किसी की बात नहीं मानती, लेकिन लोगों से अपनी बात मनवाती थी, लोगों को अपने हुक्म पर चलाती थी। जब उसकी शादी हुई तो उसने चाहा कि उसका शौहर भी उसके हुक्म पर चले और उसकी हर बात माने, उसका ताबेदार हो जाए। वो अपने शौहर को गुलाम बनाना चाहती थी, लेकिन उसका शौहर उसकी बात नहीं मानता था, उसकी ताबेदारी नहीं करता था। शादी तो कर ली थी, वो समझ रही थी कि मेरी दौलत की वजह से ये मेरे आगे पीछे घूमेगा, मैं जो कहूंगी वो यही करेगा, मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी और इसे वही करना होगा। लेकिन उसका शौहर किसी तरह उसके काबू में नहीं आ रहा था। वो औरत नहीं समझ पा रही थी कि वो किस तरह से अपने शौहर को काबू कर सकती है। आखिरकार वो एक बुजुर्ग बाबा के पास गई और उन्हें सारी सूरत हाल बताई। बुजुर्ग बाबा ने कहा कि तुम्हें शेर की गर्दन के बाल लाने होंगे। औरत बोली, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने कहा, मतलब ये कि शेर की गर्दन के बाल आपको लाने हैं। औरत ने कहा, वो शेर है, दरिंदा है, मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। उन्होंने कहा, हाँ, तो आप अपने शौहर को काबू करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि वो आपके हुक्म पर चले, शौहर नहीं बल्कि वो आपका गुलाम और खादिम बन जाए। तो फिर आपको उस खतरनाक दरिंदे के बाल तोड़कर लाने पड़ेंगे। औरत ने पूछा, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? उन्होंने कहा, वही जंगल जो हमारे इस गांव के करीब है, उस जगह आपको जाना है। घना और खतरनाक जंगल है, दरिंदे वहां मौजूद हैं और सुना है वहां जो जाता है वो लौट कर नहीं आता। लेकिन अगर आप मुझे वो शेर के बाल लाकर देंगी तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। वो औरत बहुत परेशान हो गई, वहां से तो खामोशी से अपने घर आ गई। बहुत परेशान थी, कोई मशवरा देने वाला भी नहीं था। उसको अपनी एक सहेली का ख्याल आया। वो सहेली के पास गई और उसको बताया कि मैं एक बाबा के पास गई थी, बहुत पहुंचे हुए अल्लाह वाले हैं। उनके पास जाकर मैंने कहा था कि ऐसा तावीज या कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मेरा शौहर मेरी बात सुनने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने शेर की गर्दन के बाल लाने के लिए कहा। उसने अपनी सहेली से पूछा कि क्या ये सब इतना आसान है? तो सहेली ने कहा, आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। उसने कहा, वो कैसे? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो सहेली ने बताया कि तुम ऐसा करो कि रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल जाया करो और वहां जहां शेर आता है वहां डालकर छुप जाया करो, और कुछ दिनों के बाद शेर के सामने जाकर गोश्त को डालो, यानी पहले छुप कर करो और फिर शेर के सामने जाकर गोश्त को डाला करो। जब वो तुम्हारे डाले हुए गोश्त का आदी हो जाएगा तो तुम उसके करीब जाकर गोश्त डालना शुरू कर देना और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरने लगना। जब शेर तुमसे मानूस हो जाए तो गर्दन के बाल उखाड़ लेना। उस औरत की ये बात उसको बहुत पसंद आई। दूसरे दिन उसने गोश्त लिया और जंगल में चली गई। गोश्त को डालकर वो छुप गई और इंतजार करने लगी। काफी देर तक शेर नहीं आया, लेकिन फिर उसने देखा कि एक बहुत खतरनाक बड़े बड़े दांत निकालता हुआ शेर वहां पर चला आ रहा है। शेर गोश्त के करीब आया, उसने गोश्त खाया, इधर उधर देखा और चला गया। उस औरत ने 1 महीने तक ऐसे ही छुप छुप कर शेर को गोश्त खिलाया। 1 महीने के बाद उसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया, यानी जब शेर आता तो वो उसके सामने गोश्त को डालती और चली जाती, ताकि शेर को पता चल सके कि उसकी खिदमत कौन करता है। कुछ वक्त बाद शेर भी औरत से मानूस हो गया। उसका चेहरा शेर को दिखता तो वो समझ जाता कि ये मुझे गोश्त खिलाने आती है। औरत के दिल में भी उसके लिए नरमी पैदा होने लगी, उसका डर निकल गया। अब वो शेर के पास जाकर गोश्त डालने लगी और शेर की गर्दन पर
आहिस्ता आहिस्ता प्यार से हाथ फेरना शुरू कर देती। एक दिन औरत ने मौका देखकर शेर की गर्दन से कुछ बाल तोड़ लिए और खुशी खुशी बुजुर्ग बाबा के पास पहुंच गई। बाबा को बाल देकर कहा कि देखिए, मैं शेर की गर्दन के बाल उखाड़ कर लाई हूं। शेर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने मुझे जाने दिया। अब आप जल्दी से अपना अमल शुरू करें, क्योंकि मेरा शौहर तो काबू से बाहर हो रहा है, सुनता ही नहीं है, हर वक्त मुझे डांटता रहता है, गुस्सा करता है। बुजुर्ग बाबा ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि ये बाल कैसे लाई हो। औरत ने कहा कि मेरी सहेली ने मुझे मशवरा दिया था कि 5 किलो गोश्त लेकर शेर के सामने डालना है, और फिर उसने पूरी बात बता दी कि किस तरह से वो ये बाल लेकर आई है। बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, क्या कहा तुमने कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी बात नहीं मानता है? मुझे एक बात बताओ, उस शेर के बारे में क्या मशहूर था कि वो जंगल का राजा है और उस जंगल में जाने वाले हर शख्स को चीर फाड़ देता है, कोई वहां जाकर जिंदा सलामत बाहर नहीं आता। लेकिन उसने तुम्हारे साथ कुछ क्यों नहीं किया? क्या तुम्हारा शौहर उस जंगली दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसकी तुमने चंद दिन खिदमत की तो वो तुमसे इतना मायूस हो गया कि तुम उसके करीब जाकर उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरने लगी और तुम्हें उससे मोहब्बत होने लगी। तुमने आसानी से उसकी गर्दन के बाल उखाड़ लिए। उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, जबकि वो एक ऐसा जानवर है कि किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, और तुम वहां से उसकी गर्दन के बाल लेकर वापस आ गई। क्या तुम्हारा शौहर उस जंगली दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक है? तुम्हारे शौहर के साथ भी पेट लगा हुआ है, यानी अगर तुम उसकी खिदमत करोगी तो वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। जब जंगली दरिंदा खिदमत से, प्यार से इतना मानूस हो सकता है, तो एक बाशऊर इंसान भी आपके ताबे हो सकता है। आपसे गुजारिश करता हूं, अपने शौहर की खिदमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रजा के लिए करें, फिर देखें आपका घर खुशहाल हो जाएगा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग बाबा ने कहा, अब भी कोई देर नहीं हुई, जाओ अपने शौहर के साथ प्यार से रहो। वो औरत अपने घर आ गई और अपने शौहर से उसी तरह प्यार से पेश आने लगी। उसके बाद वही शौहर जो हर वक्त उखड़ा उखड़ा रहता था, उसकी कोई बात नहीं सुनता था, जब उसने इतनी बड़ी तब्दीली अपनी बीवी के अंदर देखी कि इतनी अमीर औरत अपने हाथों से अपने शौहर का काम कर रही है, तो वो उसका फर्माबरदार बन गया और अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करने लगा। अब वो उसका ख्याल रखने लगा, उसकी हर जरूरत का खुद ख्याल करता था। सुभान अल्लाह। बहुत सारी औरतों के लिए इस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक है कि जरूरी नहीं कि आप किसी पर हुक्म चलाकर उसे हासिल करें। आप मोहब्बत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मोहब्बत करना सीखें। अगर आप शौहर से प्यार और मोहब्बत से पेश आएंगी तो वो भी आपसे प्यार ही करेगा।